सामाजिक न्याय यात्रा के तहत सत्ता परिवर्तन बहुजन हुंकार रैली एवं विशाल जनसभा एवं ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम विश्वरत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मांगलिक भवन से रवाना होकर छतरी चौराहे से निकलते हुए कलेक्टर कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कुछ इस प्रकार मांगे रही। देश में जातिगत जनगणना कराई जाए, प्रदेश सरकार के प्रमोशन में आरक्षण का कानून बनवाने हेतु संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर एवं सोशलिस्ट शब्द हटाने, षड्यंत्र के खिलाफ तथा कमजोर वर्ग के लोगों पर प्रशासन के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ ऐसी 17 सूत्री मांगों को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। को देखते हुए जल्द से जल्द आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के हक हिस्से की जमीन पर जातिवादी गुंडों द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है। हमारी मांग है कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई कर अवैध कब्जे को हटाया जाए। केंद्र व राज्य सरकार जल्द से जल्द आर्थिक बराबरी कानून लागू करे। SC/ST एक्ट के तहत मृतक के परिवार को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाए। मनरेगा की दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर न्यूनतम 700 रुपये किया जाए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण को रोका जाए। प्रदेश सरकार द्वारा जल्द से जल्द शासकीय महाविद्यालयों में चुनाव प्रक्रिया को बहाल किया जाए। प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण देश में अमानवीय एवं हृदय विदारक अत्याचार हो रहे हैं। सरकार द्वारा कानून बनाकर ऐसी हृदय विदारक अत्याचार पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। मौजूदा सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके सारे सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का जो षड्यंत्र हो रहा है एवं निजीकरण कर आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, इसे तत्काल रोका जाए। OBC की जातिगत जनगणना तथा OBC का 27% आरक्षण लागू किया जाए। SC/ST OBC मुस्लिम अल्पसंख्यक तथा बहन बेटी और बच्चों पर हो रहे अन्याय अत्याचारों पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। प्रशासन द्वारा गैर संवैधानिक तरीके से बेकसूर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उनके मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले समस्त परिवारों को GST से मुक्त किया जाए। उक्त सभी मांगों को यदि सरकार जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है तो संपूर्ण भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं आजाद समाज पार्टी कांचीराम एवं समस्त बहुजन समाज के लोगों द्वारा प्रदेश भर में, प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार, शासन और प्रशासन की रहेगी। यही विनय है। देखिए, मेरा नाम विजयराव अम्बेडकर है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी प्रदेश ITCL प्रभारी। आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर पूरा मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज 5 जनवरी के दिन मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में जिला स्तर पर सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने राजगढ़ कमेटी द्वारा सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई है। देखिए, सामाजिक न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य था जो बहुजन समाज के लोगों पर हो रहे अन्याय अत्याचारों उन पर रोक लगाई जाए, प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए, एट्रोसिटी एक्ट में जो दिन प्रतिदिन संशोधन कर रहे हैं या उसको खत्म करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए और बहुजन समाज के लोगों की लगभग 90 या 95% ज़मीनें जो दबा रखी है जातिवादी गुंडों द्वारा, वो ज़मीनें पर से कब्जा हटे और वो ज़मीनें उन्हें पुनः वापस दिलाई जाए। और शिक्षा का जो राष्ट्रीयकरण हो रहा है इस पर रोक लगाई जाए। आज देखिए क्या है, हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो भी जितने भी सरकारी संस्थान हैं या सरकारी प्रतिष्ठान हैं, मौजूदा सरकार द्वारा उनको बेच करके प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। निजीकरण से नुकसान ये है कि हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर घुस जाएगा तो फिर सरकारी सेक्टर का मतलब क्या हुआ। वो और आरक्षण मिल रहा है तो वो सरकारी क्षेत्रों में मिल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये क्या है, आरक्षण पे प्रहार है। दिन प्रतिदिन क्या है, मनुवादी लोगों द्वारा संविधान पर प्रहार किया जा रहा है। सभी लोगों द्वारा संविधान पर प्रहार किया जा रहा है। संविधान में संशोधन कर उनकी मूल भावनाओं को बदला जा रहा है। संविधान से सेक्युलर एवं सोशलिस्ट शब्द को हटाया जा रहा है। हटाए जाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग मजबूती से आंदोलन लड़ रहे हैं। देखिए, भीम आर्मी का उद्देश्य है समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण को रोकना और भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू करना और समस्त जो जाति प्रजाति वर्ग के लोगों हैं उन सबको बराबरी का अधिकार मिले। देखिए, आज जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। जातिगत जनगणना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि देखिए, हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में, हर तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है।
भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सरकार जो जातिगत जनगणना कराने से क्यों पीछे हट रही है? ऐसी कहीं हमारी अनेक मांगे हैं। 17 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के साथ साथ हम लोगों ने मांग की है कि यदि सरकार द्वारा हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो हम लोग बहुत जल्दी 12 तारीख के दिन 12 फरवरी 2023 के दिन राजधानी भोपाल में बड़े भाई माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भोपाल की धरती पर आ रहे हैं। और इन्हीं सूत्री मांगों को लेकर हम लोग क्या है कि महामहिम राष्ट्रपति या महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे और ये सब मांगे यदि हमारी नहीं पूरी की जाती है तो इसके बाद हमारा राष्ट्रीय कमेटी से जो आदेश आएगा उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे। और देखिए, बहुजन समाज कहीं भी कमज़ोर नहीं है आंदोलन में, चाहे सड़कें हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह हम लोग मजबूत है आंदोलन करने के लिए। जैसे ही हमारी राष्ट्रीय कमेटी से जो भी आदेश आएगा और प्रदेश कमेटी से जो भी आदेश आएगा उसका हम पालन करेंगे। और यदि हमारे मांगे पूरी नहीं होती है तो हम पूरे संपूर्ण देश भर में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की रहेगी। जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। आप काफी समय से आंदोलन भी कर रहे हैं, सड़कों पे भी उतर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं। कभी आपने आपके ज्ञापनों का फॉलोअप लिया है प्रशासन के द्वारा? क्या कोई कार्रवाई की? जी बिल्कुल, हमने लिया है। बहुत सारे हम लोग लगभग क्या है कि भीम आर्मी की जो भी मांगे रहती है वो लगभग क्या है कि हम लोग भीम आर्मी कहीं भी कमजोर नहीं है। देखिए, हम लोग आंदोलन में इतने मजबूत है, जनसंख्या में भी मजबूत है, हर क्षेत्र में मजबूत है। तो भीम आर्मी अपना कार्य जो है वो करवाना जानती है। प्रशासन अगर नहीं करता है तो भीम आर्मी को सब तरफ से हथकंडे याद है। भीम आर्मी किसी भी तरीके से अपना काम करवाने के लिए संपूर्ण तरीके से सक्षम है। क्यों? क्योंकि हम संवैधानिक दायरे में काम करते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग हमारे महापुरुषों के दिखाए हुए रास्तों पर चल करके और उन्हीं के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग हमारी मांगे को मनवाने अच्छी तरीके से। अभी आपने इन मांगों को लेकर के कितना दिन का अल्टीमेटम दिया है? देखिए, ये मांगे हमारी लगभग क्या है कि इस महीने में पूरी हो जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर क्या है 12 तारीख के दिन बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे। 12 तारीख के दिन राजधानी भोपाल में हम एक बड़ा कार्यक्रम करके बहुत सारी लगभग लाखों की जनसंख्या के साथ हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देंगे और बड़े भाई माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पर उनको टाइम पीरियड देंगे कि इतने टाइम पीरियड में यदि हमारे मांगे पूरी नहीं होती है